हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। जो बच्चा इंटर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। ये क्लास 12 के लिए पर्सनल वीडियो है ना। इसका चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम, है ना, मेरा एक सपना है। कौन लिखे हैं बाबू रे? बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये कहानी जो लिखे है ये कौन लिखे हैं बाबू रे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका मतलब होता है, जेआर का मतलब होता है जूनियर, है ना। ये जो है ये हम लोग का वन शॉट आने वाला है गुरुजी से, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेन मुख्य पार्ट से बात है उसको हम लोग लेसन से जितना जरूरी बात है उसको बताएंगे। उसके बाद इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, सब्जेक्टिव को जानेंगे। सब्जेक्टिव 2 तरह का होता है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, टोटल क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अरे क्या किया हुए, हाँ ठीक है। अबाउट द ऑथर्स, ठीक है। क्या गुरुजी? लेखक के बारे में, है ना, जो लिखे हैं कहानी उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम। उनका जो जन्म हुआ था 1929 में हुआ था और उनका डेथ जो हुआ था उनका हुआ 1968 में हुआ था। याद रहेगा। ये सिविल राइट्स लीडर ऑफ अमेरिका, है ना। ये सिविल राइट्स लीडर थे अमेरिका के। फाउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वन नोबेल प्राइज पीस प्राइज 1964 में। उसका मतलब क्या है ध्यान समझिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता थे। उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, है ना बाबरे। नस्लीय भेदभाव मतलब क्या? कोई काला आदमी होता है, कोई गोरा आदमी होता है, तो वो नस्ल से होता है, उससे आदमी क्या कर लेता है? भेदभाव कर लेता है। उसी के बारे में वो खिलाफ में थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच, भाषण की पृष्ठभूमि क्या है? डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963 इन वाशिंगटन डीसी, है ना। ये जो स्पीच जो भाषण दिए थे वो 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी एक शहर है अमेरिका का, वहाँ पे ये भाषण दिए थे। ओकेशन मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम्स, है ना। तो ओकेशन क्या था उसका? एक जॉब्स का मार्च हो रहा था, मतलब आंदोलन, है ना। एम क्या था? इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ब्लैक अमेरिकन्स, है ना। यह भाषण 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। इसका उद्देश्य अश्वेत अमेरिकियों के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता की मांग करना था, है ना बाबरे। वो गोरा आदमी से काला आदमी का भेदभाव हो रहा था, उसका सेम क्या बोलता है, ये समानता का मांग कर रहे थे, है ना बाबरे, न्याय का। इसका मुख्य विषय, मेन थीम क्या है? तो ड्रीम ऑफ इक्वालिटी अमोंग रेसेस, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस, होप फॉर ब्रदरहुड एंड हार्मोनी, एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इतने में जानिए इसका। इस भाषण का मुख्य विषय नस्ली समानता, अन्याय से मुक्ति, भाईचारा और भेदभाव का अंत है ना बाबरे। समझ में आ रहा है कहानी आपको? स्लाइड 5 में है फेमस लाइन्स, प्रसिद्ध पंक्तियां। I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठ खड़ा होगा और अपने उस सिद्धांत को साकार करेगा, सभी मनुष्य समान बनाए रहेंगे, है ना। इसका सपना क्या है बाबू रे? सब आदमी एक समान रहे, काला गोरा हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सब इंसान है, इंसानियत में खड़ा रहे एक साथ में, है ना बाबू रे। इनका ये सपना था। अगला है बाबू रे, स्लाइड 6 में है की मैसेजेस, मुख्य संदेश वो क्या क्या देते हैं बाबू रे। जस्टिस शुड प्रिवेल, न्याय होना चाहिए। रेशियल इक्वालिटी, नस्लीय समानता। फ्रीडम एंड डिग्निटी, स्वतंत्रता, गरिमा। नॉन वायलेंस एंड पीस, अहिंसा और शांति। याद रहेगा गुरुजी साहब? याद रहेगा। स्लाइड 7 में है वैल्यूज इन द लेसन्स, पाठ से क्या शिक्षा मिलता है हम लोग को बाबू रे? तो इससे ये शिक्षा मिलता है जो इक्वलिटी बना रहना चाहिए, समानता सब में रहना चाहिए, है ना। काला गोरा हिंदू मुसलमान सब ब्रदरहुड, भाईचारा है ना बाबू रे। जस्टिस, न्याय सबके साथ में होना चाहिए, है ना। ये नहीं जो वो गोरा है तो उसको कुछ नहीं करेगा, काला है उसको मारेगा, है ना। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जो छोटा जाति का जो होता है ना बाबू रे,
कोई बड़ा आदमी चोरी चपाटी किया, बड़ा आदमी का बेटा कोई चीज़ फंस गया, तो क्या करता है बाबू रे, जो छोटा जाति का है उसको फंसा दिया जाता है और उसको बहुत मारा जाता है। हकीकत ये एक पेपर में आया था। क्या पेपर में आया था? एक बहुत बड़ा आदमी के घर से चोरी हुआ सामान, करोड़ों का सामान चोरी हुआ। तो चोरी हुआ तो अब पता करने लगा, तो अगल बगल में जो आदिवासी गांव था वहाँ पे बहुत छोटे जाति का लोग रहता था। तो हुआ क्या बाबू रे, जाके एक आदमी को, वो आदिवासी उसका घर गया था क्या सफाई का काम करने के लिए, अब बोलने का वही चोरी किया। तो वो बोल रहा है जो हम चोरी नहीं किए हैं, ठीक है, वो बोल रहा था हम चोरी नहीं किए। जब जबरदस्ती उसको क्या किया बाबू रे, जेल लेके चला गया। जेल लेके चला गया, मारने लगा, बताओ कहाँ रखे हो। चोरी कौन किया था बाबू रे? उसका बेटा चोरी किया था खुद। और वो लोग को सबको पता है जो मेरा बेटा चोरी करके लेकर भाग गया, उसको पैसा नहीं दे रहा था, उसको गांजा खाना था, है ना, दारू पीना था। हकीकत कहानी पेपर में आया हुआ 2-3 दिन पहले। उसको ड्रग्स लेना था तो बहुत महंगा था, पैसा देने रहा था बाप, तो चोरी करके सामान बेच दिया। सबको पता था, मगर वो फंसा दिया किसको? गरीब को। तो अमीर आदमी ऐसे ही करता है, अन्याय होता है गरीब के साथ में, ऐसे ही करता है बाबू, है ना। नॉन वायलेंस, अहिंसा, होप, आशा, बेचारा को मार के खत्मे कर दिया। जिसको पकड़ा था पूछते पूछते जूता से मारा सीना में, सीना का हड्डी तोड़ दिया मार के, मरिए गया बेचारा। तो ऐसा होता है इंडिया में, अभी भी हो रहा है ऐसा, छोटा जाति बड़ा जाति। कंक्लूजन है ना बाबू, निष्कर्ष क्या निकलता है इस कहानी से बाबू? मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच इंस्पायर्स अस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस पीसफुली। इट इज ए यूनिवर्सल मैसेज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। हिंदी में क्या बाबू रे? मार्टिन लूथर किंग का भाषण हमें अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह समानता, न्याय और मानव गरिमा का सार्वभौमिक संदेश है ना बाबू रे? तो यहाँ पे क्या हो रहा बाबू, हम लोग का ये जो चैप्टर था खत्म हो रहा। चैप्टर का हम लोग का मुख्य बात क्या था बाबू रे? जो उसका सपना क्या था बाबू रे? जो हमको काला घोड़ा में भेदभाव नहीं करना, देश को आगे बढ़ाना है ना बाबू रे? काला घोड़ा ही नहीं, कोई भी जाति धर्म किसी से नहीं, इंसानियत बना रहना चाहिए। इसी से इसका वो सपना था। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है ना बाबू रे? तो हु इज द ऑथर ऑफ आई हैव ए ड्रीम, मतलब कौन लिखा है आई हैव ए ड्रीम को? कौन लिखा बाबू रे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सी नंबर है ना बाबू रे? याद रहेगा ना? याद रहेगा। When was the speech delivered? तो 1963 है ना बाबू रे? याद रहेगा ना? बी नंबर। Where was the speech delivered? तो कहाँ क्या हो रहे? वाशिंगटन डीसी, एक शहर है, वहां पे स्पीच दिया है ना बाबू? याद बताया था ना ये वाला? मुझे समझ में आ रहा है ना बाबू रे? ठीक। What was the occasion of speech? तो मार्च ऑन वाशिंगटन, याद रहेगा ना? ठीक। What was the central theme of speech? तो रेशियल इक्वालिटी। क्या है बाबू रे? रेशियल इक्वालिटी, मतलब नस्लीय भेदभाव जो करता है उसको समानता करने कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा को फॉलो करते थे वो। विच फेमस फ्रेसेस इज रिपीटेड इन द स्पीच? तो आई हैव ए ड्रीम, ये बार बार रिपीट हुआ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। वो किससे इंस्पायर्ड थे बाबू रे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को पूरा दुनिया मानता है, मगर हम लोग का यहाँ का अंधभक्त सब जो है वो नहीं मानता। वो बोलता है महात्मा गांधी कुछ किया ही नहीं है, जबकि उसको पूरा दुनिया जानता है तो वो क्या किया। विच प्राइज डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव? तो कौन बाबू रे? नोबेल प्राइज जीता था वो, नोबेल पीस प्राइज जीते थे ना। एक होता नोबेल प्राइज, एक होता नोबेल पीस प्राइज, मतलब वो शांति रखना चाहते थे। 10 नंबर, द स्पीच वाज अबाउट सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। याद रहेगा बाबू रे? चलिए आ जाते हैं बाबू हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला है क्वेश्चन बाबू रे हम लोग का, हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम? तो कौन लिखा बाबू रे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऐसा लिखेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम, है ना? याद रहेगा, ऐसा लिखेगा, इस टाइप का लिखेगा। शॉर्टकट लिखिएगा तो फिर क्वेश्चन में ही आंसर है इतना, तो आंसर ही दिया हुआ है, खाली इसको आपको याद करके आगे में लगा देना है, हो गया। When and where was the speech delivered? On 28 अगस्त 1963 at Washington DC। वहां पे क्या करा? भाषण दिए ये मार्टिन लूथर किंग। What was the occasion of the speech? तो मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम।
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्पीच? रेशियल इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल, है ना बाबरे? व्हाट ड्रीम डज किंग टॉक अबाउट? A dream of equality, brotherhood and justice. Whose philosophy inspired King? Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence. Which famous phrases is repeated in the speech? So, I have a dream, famous phrases is repeated in the speech. What does King want for his children? They are to be judged by their character, not skin color. Which award did Martin Luther King Jr. win in 1964? The Nobel Peace Prize, है ना? What values do we learn from the speech? Equality, justice, non-violence and brotherhood, है ना? याद रहेगा? चलिए अब आ जाते हैं बाबू हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी, डिस्क्राइब द मेन थीम ऑफ आई हैव ए ड्रीम। तो इसका आंसर लिखिएगा, द मेन थीम इज racial equality and justice. King dreamed of a society where people would not be judged by color but character. His speech demanded freedom, dignity, brotherhood and an end to racial discrimination. याद रहेगा? याद रहेगा ना? याद करना होगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा गुरुजी साहब। How does Martin Luther King Jr. inspired people through his speech? He inspires people by showing hope for a better future, using the dream of equality and justice. His message of non-violence, unity and peace motivates society to fight injustice peacefully, है ना? आगे देख लेते हैं बाबू 3 नंबर कह रहा है बाबू हम लोग को यहाँ पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रासेस आई हैव ए ड्रीम। द रिपीटेड फ्रासेस सिंबलाइज किंग्स विजन ऑफ ए जस्ट सोसाइटी। इट स्ट्रेस रेशियल हार्मोनी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। द फ्रासेस बिकम ए सिंबल ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। 4 नंबर कह रहा है, what values of life are highlighted in the speech? The speech highlights values like equality, justice, freedom, brotherhood, non-violence, dignity and hope for a better society. ये हम लोग का 4 नंबर का आंसर रह गया, है ना गुरुजी? आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुजी हम लोग को, Why is Martin Luther King Jr.'s speech considered historic? Because it became the voice of millions of oppressed people in America. It gave strength to the civil rights movement and is remembered worldwide as a universal message of equality and justice. तो यहाँ पे गुरुजी हम लोग का जो कहानी स्पीच है वो हम लोग का खत्म होता है। इसके बाद हम लोग का ये चौथा चैप्टर था, 5वां चैप्टर इसके बाद आने वाला है बहुत जल्द, तो बने रहिएगा हम लोग के साथ में ना। पूरा हर चैप्टर का हर वीडियो लेके आएंगे हम लोग, है ना? मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप लोग का एग्जाम का जिम्मेदारी मेरा है, एग्जाम से पहले दिसंबर में ही आप लोग का ये पूरा कहानी खत्म कर देंगे आप लोग को, है ना? ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना? मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।